जरा एक पल के लिए रुकिए, खुद से एक सवाल पूछ, अगर कल सुबह आपको बताया जाए कि आपका आधार कार्ड अब मान्य नहीं है, तो आपकी जिंदगी में सबसे पहले क्या रुकेगा? बैंक, राशन, पेंशन, मोबाइल सिम, या फिर सब कुछ एक साथ? सोचकर ही दिल तेज धड़कने लगता है ना? लेकिन यही डर आज करोड़ों भारतीयों के मन में बैठ चुका है, क्योंकि 2026 और आधार कार्ड को लेकर जो बातें हवा में तैर रही हैं, वो सिर्फ अफवाह नहीं लगती, बल्कि किसी आने वाले बड़े बदलाव की आहट देती है। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर एक लाइन बार बार दिखती है, पुराना आधार कार्ड जल्द बंद होगा। कोई कहता है 2026 के बाद सब नए कार्ड आएंगे। कोई कहता है जिनका आधार अपडेट नहीं है वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार सच में ऐसा करने जा रही है, या फिर यह डर किसी बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जिसे अभी खुलकर बताया नहीं जा रहा? आधार कार्ड आज सिर्फ एक कार्ड नहीं है, यह आपकी पहचान का डिजिटल ताला चाबी बन चुका है। बिना आधार के बैंक अकाउंट अधूरा है, बिना आधार के सब्सिडी खतरे में है, बिना आधार के सरकारी योजनाएं सपना बन जाती हैं। ऐसे में अगर यही आधार सवालों के घेरे में आ जाए तो आम आदमी कहां जाएगा? क्या सरकार ने कभी सोचा है कि एक छोटी सी तकनीकी गलती किसी की पूरी जिंदगी रोक सकती है? अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से डर अफवाह से आगे निकलकर हकीकत का रूप लेने लगता है। यूआईडीआई यानी वही संस्था जो आधार को संभालती है, उसने पिछले कुछ सालों में कई बार इशारों इशारों में कहा है कि पुराने आधार कार्ड में डेटा की समस्या है। कुछ लोगों की फोटो साफ नहीं है, कुछ के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, कुछ के मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर पहचान ही सिस्टम में पूरी नहीं है तो सिस्टम आपको कैसे पहचानेगा? यहीं से वो सवाल जन्म लेता है जो किसी न्यूज चैनल पर खुलकर नहीं पूछा जाता। क्या सरकार धीरे धीरे पुराने और अधूरे आधार कार्ड को खुद ही बेकार बना रही है? एक झटके में नहीं, बल्कि नियमों के जरिए, शर्तों के जरिए और अपडेट कराइए वरना वाले मैसेज के जरिए। 2026 का साल अचानक से चर्चा में नहीं आया है। तकनीक की दुनिया में 10-15 साल बहुत बड़ा समय होता है। जो आधार 2010-2012 में बना था, वो आज के डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से कमजोर माना जाता है। उस वक्त ना बायोमेट्रिक की क्वालिटी ऐसी थी, ना डेटा वेरिफिकेशन इतना सख्त था। तो क्या सरकार अब उस पुराने सिस्टम का बोझ ढोना चाहती है, या फिर धीरे धीरे उसे हटाने की तैयारी हो रही है? अब एक आम आदमी का डर समझिए। गांव का एक मजदूर जिसने सालों पहले आधार बनवाया था, आज उसका अंगूठा राशन की दुकान पर नहीं चलता। मशीन बोलती है ऑथेंटिकेशन फेल, दुकानदार कहता है कल आना। लेकिन सवाल यह है कि कल तक उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? क्या यह सिर्फ तकनीकी दिक्कत है या सिस्टम की बेरुखी? ऐसी ही परेशानी बुजुर्गों के साथ हो रही है। उम्र के साथ फिंगरप्रिंट घिस जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आधार मशीन उन्हें पहचान नहीं पाती, पेंशन अटक जाती है। अब आप ही बताइए, अगर आधार ही पहचानने से मना कर दे तो एक बूढ़ा इंसान खुद को कैसे साबित करेगा कि वो जिंदा है? यहीं से आधार बेकार हो जाएगा वाली बात को ताकत मिलती है। असल में कार्ड बेकार नहीं होता, आप सिस्टम में अदृश्य हो जाते हैं। कागज आपके हाथ में रहता है, लेकिन मशीन आपको मानने से इनकार कर देती है। क्या यही डिजिटल इंडिया का भविष्य है? सरकार कहती है डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही कहती है अपडेट करा लीजिए। सवाल यह कि अगर अपडेट नहीं कराया तो क्या होगा? क्या कोई लिखित गारंटी है कि सेवाएं बंद नहीं होंगी, या फिर सब कुछ मशीन के फैसले पर छोड़ दिया गया है? अब जरा उस एंगल पर आइए जिस पर कम लोग बात करते हैं, आधार से जुड़े फ्रॉड। पिछले कुछ सालों में आधार के नाम पर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। फर्जी कॉल, फर्जी लिंक, नकली अपडेट सेंटर। सरकार को पता है कि सिस्टम में कमजोर कड़ी कहां है, और जब भी सिस्टम कमजोर होता है तो पहला कदम होता है नियम सख्त करना। लेकिन सख्ती का बोझ आखिर किस पर पड़ता है? आम आदमी पर। आपने नोटिस किया होगा, अचानक से हर जगह कहा जाने लगा मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना ओटीपी सिस्टम सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिनका नंबर खो गया, बदल गया, या कभी लिंक ही नहीं था, उनका क्या? क्या वो लोग सिस्टम की नजर में गलत हैं? अब जरा खुद से पूछिए, आपका आधार कब बना था? क्या आपने कभी उसे अपडेट कराया? क्या आपकी फोटो 10-12 साल पुरानी नहीं है? अगर हां, तो क्या मशीन आपको आज भी उसी तरह पहचान पाएगी? यही वो सवाल है जिनसे डर पैदा होता है। अब सोचिए, अगर कल को बैंक कह दे आधार ऑथेंटिकेशन फेल है इसलिए अकाउंट होल्ड पर जाएगा,
मोबाइल कंपनी कह दे केवाईसी पूरा नहीं, सिम बंद, राशन की दुकान कह दे मशीन नहीं मान रही, तब आप कहां जाएंगे? किससे लड़ेंगे? मशीन से या सिस्टम से? यही वजह है कि आधार से जुड़ी हर खबर आग की तरह फैलती है, क्योंकि यह खबर किसी एक इंसान की नहीं, पूरे देश की पहचान से जुड़ी है। यह डर सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कल का है। इन सवालों के जवाब सीधे नहीं है, लेकिन इशारे साफ है, और इन्हीं इशारों को समझना आज सबसे जरूरी है, क्योंकि जो आज जाग गया वही कल सुरक्षित रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक कड़वा सच समझिए, सरकार कभी भी सीधा नहीं कहती कि हम ये करने जा रहे हैं। सरकार संकेत देती है, नियम बदलती है, सिस्टम अपडेट करती है, और फिर धीरे धीरे आम आदमी खुद ही बाहर हो जाता है। आधार के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। बार बार अपडेट कराइए का मैसेज, बार बार डाटा वेरिफिकेशन की बात, और हर जगह मशीन पर निर्भरता, यह सब अचानक नहीं हो रहा। अब जरा उस लाइन पर ध्यान दीजिए जो यूआईडीआई बार बार दोहराता है, आधार पहचान का प्रमाण है, अधिकार का नहीं। सुनने में यह लाइन बहुत छोटी है, लेकिन इसके मतलब बहुत बड़े हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर सिस्टम आपको पहचानने से मना कर दे, तो आप यह नहीं कह सकते कि मेरा अधिकार है, यानी मशीन के सामने आपकी दलील कमजोर पड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक मशीन आपकी पहचान तय करेगी? अब आते हैं उस सवाल पर जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, क्या 2026 के बाद नया आधार आएगा? सरकार ने खुलकर ऐसा नहीं कहा, लेकिन टेक्नोलॉजी के जानकार मानते हैं कि पुराने डेटा को हमेशा ढोते रहना किसी भी सिस्टम के लिए खतरा होता है। इसी वजह से हर डिजिटल सिस्टम समय समय पर रीवेरिफिकेशन करता है। आधार में भी यही प्रक्रिया चल रही है, बस फर्क इतना है कि यहां दांव आपकी पहचान का है। अब सोचिए, जिन लोगों ने 10-12 साल पहले आधार बनवाया था, उनका बायोमेट्रिक कितना बदल चुका होगा। मजदूरी करने वाले हाथ, बुजुर्गों की उंगलियां, बीमारी से जूझते लोग, क्या मशीन इन सब हालात को समझती है? नहीं, मशीन सिर्फ मैच देखती है। मैच हुआ तो आप सही, नहीं हुआ तो आप सिस्टम के बाहर। क्या यही इंसाफ है? यहीं से एक और खतरनाक सवाल निकलता है, किन लोगों का आधार सबसे ज्यादा खतरे में है? जवाब सीधा है, लेकिन डरावना भी। सबसे पहले वो लोग जिनका आधार बहुत पुराना है और कभी अपडेट नहीं हुआ। दूसरे वो लोग जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या बंद हो चुका है। तीसरे वो लोग जिनका बायोमेट्रिक बार बार फेल होता है। और चौथे वो लोग जो सोचते हैं अरे अभी तो सब चल रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, बैंक से एक मैसेज आता है केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण आपका अकाउंट लिमिटेड हो सकता है। मोबाइल कंपनी का मैसेज आता है आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग है। राशन की दुकान पर मशीन लाल बत्ती दिखाती है। इन सब में कॉमन क्या रखला कर रहे हैं, यहां पे आपका अकाउंट लिमिटेड किया है, हर जगह आधार। और अगर हर जगह वही फेल हो गया तो इंसान क्या करेगा? सरकार कहती है ऑफलाइन तरीके मौजूद हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में वो तरीके आसानी से मिलते हैं? क्या हर गरीब आदमी को पता है कि शिकायत कहां करनी है? क्या हर गांव में वैकल्पिक व्यवस्था सही से चलती है? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब कागजों में अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी में डर पैदा करता है। एक बात साफ समझ लीजिए, आधार अचानक बेकार नहीं होगा, लेकिन लापरवाही धीरे धीरे आपको बेकार बना सकती है। सिस्टम उन्हीं को बचाएगा जो सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन आज के डिजिटल दौर में यही नियम है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, 2026 डरने का साल है या जागने का? जवाब आपके हाथ में है। अगर आप आज अपडेटेड हैं, सतर्क हैं, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक और साल होगा। लेकिन अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि देखा जाएगा, तो आने वाला समय आपको देख सकता है, और वो नजारा शायद आपको पसंद ना आए। इस वीडियो का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि चेतावनी देना है, क्योंकि सिस्टम से लड़ना मुश्किल होता है, लेकिन समय रहते खुद को तैयार करना आसान। आज जो जाग गया वही कल चैन की नींद सोएगा। अब आप खुद से आखिरी सवाल पूछिए, क्या आपका आधार आपको पूरी तरह पहचानता है या सिर्फ आपकी जेब में पड़ा एक कार्ड है? जवाब अगर साफ नहीं है तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही था।